Assalamu alaikum guys, how are you? I hope that you would be fine. As you know, today we are having a lesson of should have been. हम इससे पहले before this we have already learned should, then I taught you should be, then after that I taught you should have, and today we are with the lesson of should have been. And I tell you, or I must tell you, this is the last variation of should have been. Okay, means this is the last variation of should. Why? Because guys, in English we have four variation of should: simple should, and then should be, then should have, then should have been. So I taught you in starting first should, then after in second my video I taught you should be, and after that I taught you should have, which talks about the completed action of the past, which something did not happen in the past. Now today we are with should have been. This is the last variation of should. Guys, now we call, what is the formula? Subject plus should have been plus verb first form plus ing plus object. गाइस एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो भी मॉडल होगा अगर किसी मॉडल के साथ वर्ब, यानी मिसाल के तौर पे इसकी जगह वुड हैव बीन होता, इसकी जगह मस्ट हैव बीन होता, इसकी जगह मे हैव बीन होता, या इसकी जगह माइट हैव बीन होता, अगर उसके साथ जेरेंड फॉर्म है. गाइस मैं जेरेंड फॉर्म, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट है उन्हें पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेरेंड फॉर्म. चलिए जो नए स्टूडेंट है उन्हें बताता चलूं कि जेरेंड फॉर्म की फोर्थ फॉर्म कहलाती है, और फोर्थ फॉर्म कहलाती है आईएनजी फॉर्म, यानी वर्ब के साथ आईएनजी. फॉर एग्जांपल गोइंग, कमिंग, यानी जब भी आपके पास आईएनजी फॉर्म होगी तो उसका नाम डायरेक्टली क्या होगा? जेरेंड फॉर्म. अब आप भूलिएगा नहीं गाइस. अब शुड हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? डेफिनेशन की तरफ चलते हैं. We use should have been, हम इस्तेमाल करते हैं should have been to talk about that, जो कि बात करता है what we were expecting, जैसा हम सोच रहे थे, तवक्को कर रहे थे. गाइस expect का मतलब होता है तवक्को करना. what we were expecting, जिस चीज की हम तवक्को कर रहे थे, was not happening in the past, ऐसा नहीं हो रहा था. गाइस जिस चीज की हम तवक्को कर रहे थे अगर माजी में वैसा नहीं हो रहा था तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे should have been. गाइस मिसाल के तौर पे लाइट जाने में 15 मिनट बाकी हैं, लोड शेडिंग होने में 15 मिनट बाकी है, तो आपने अपनी सिस्टर को अपना सूट दिया, आपने कहा इसे प्रेस कर दो, मैं 10 मिनट बाद आ रहा हूं. जब आप 10 मिनट बाद आते हैं तो आपकी सिस्टर जो है वो कपड़े प्रेस नहीं कर रही थी बल्कि वो फिल्में देख रही थी, तो आप उससे कहेंगे कि आपको कपड़े प्रेस करते हुए होना चाहिए था, क्योंकि जब आप बाहर से घर की तरफ आ रहे थे तो आपके जहन में ये बात आ रही थी कि मेरी बहन कपड़े इस्त्री कर रही होगी. लेकिन जब आप घर में आए तो वो कपड़े इस्त्री नहीं कर रही बल्कि वो फिल्में देख रही थी. आप फौरन चले गए किसी तकरीब में, वापस आए, आपने अपनी बहन से कहा कि तुम्हारी वजह से आज मुझे इंसल्ट फील हुई है क्योंकि आपने मेरे कपड़े प्रेस नहीं किए सुबह, आपको टीवी देखते हुए नहीं होना चाहिए था, आपको मेरे कपड़े प्रेस करते हुए होना चाहिए था. तो इसका मतलब है शुड हैव बीन प्लस जेरेंड फॉर्म टॉक्स अबाउट पास्ट इन द मिडल ऑफ एक्शन ऑफ द पास्ट. इन फैक्ट द मिडल ऑफ एन एक्शन ऑफ द पास्ट वी कॉल शुड हैव बीन. गाइस याद रखिएगा, जब भी आपके पास किसी तवक्को हो, आपको किसी काम की तवक्को हो और ऐसा नहीं हो रहा था माजी में, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे should have been. गाइस याद रखिएगा, should have been हमेशा बात करता है मिडल ऑफ एन एक्शन की, लेकिन कौन सा मिडल ऑफ एन एक्शन? वो मिडल ऑफ एन एक्शन जो माजी में नहीं हो रहा था और उसे होता हुआ होना चाहिए था. मिसाल के तौर पे वन मोर एग्जांपल आई गिव यू. मैंने आपको, भाई आपने मिस्त्री को बुलाया, मेसन को बुलाया और उससे कहा ये कमरा बनाओ, मैं आ रहा हूं, ठीक है. अब आप जब शाम को आ रहे हैं तो आपके जहन में ये कि मिस्त्री कमरा बना रहा होगा. जब आप घर में दाखिल हुए तो आपने देखा कि वो कमरा नहीं बना रहा है, वो सिगरेट पी रहा है.
आप कमरे में, अपने कमरे में गए दूसरे घर में और वहां चेंज करके वापस आए, तो आप ये कह सकते हैं कि आपको मेरा कमरा बनाते हुए होना चाहिए था। यानी आप चाहते थे कि वो मिडल ऑफ एन एक्शन हो माजी में, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे शुड हैव बीन। गाइज नाउ डेफिनेशन के बाद अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। गाइज याद रखिएगा, मैं आपको पहले ही ऑलरेडी आई विल एक्सप्लेन दैट देयर आर 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस in every model, in every structure, in every tenses, in every tense, and all tenses, like affirmative, negative, interrogative and interrogative negative. ठीक है, अब हम इसी की तरफ चलते हैं। I should have been waiting for you. मुझे तुम्हारा इंतजार करते हुए होना चाहिए था। गाइस इसका मतलब है कि आपको इंतजार करते हुए होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन कुकिंग फूड, आपको खाना बनाते हुए होना चाहिए था। गाइस एंड दे शुड हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, उन्हें इम्तिहान की तैयारी करते हुए होना चाहिए था। गाइस अब ये आपके पास एग्जाम्पल हो गई, और अब हम चलते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव की तरफ। जैसे ही शुड हैव बीन coaxing me, he should have been coaxing me, उसे मेरा इंतजार करते हुए होना चाहिए था। गाइस जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो ही, हम ज़ाहिर उसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, शुड नॉट के साथ। ही शुड नॉट हैव बीन coaxing me, उसे he should have been coaxing me, उसे मुझे मनाते हुए होना चाहिए था। he should not have been coaxing me, उसे मुझे मनाते हुए नहीं होना चाहिए था। जो गाइज में न्यू है मेरे चैनल पे, मेरे स्टूडेंट्स या बाहर के जो लोग मुझे देख रहे हैं, तो उन्हें मैं बताता चलूं कि कॉक्स, COAX, इस कॉक्स का मतलब होता है मनाना। गाइज देखिए, मनाने की 2 मीनिंग है, एक है सालगिरह मनाना और एक हो कि रूठे हो तुम, तुमको कैसे मनाऊं पिया। तो ये जो रूठने वाला होता है उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कॉक्स। तो हम नेगेटिव की तरफ से he should not have been coaxing me, उसे मुझे मनाते हुए नहीं होना चाहिए था। अब जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे, should he have been coaxing me, क्वेश्चन मार्क, क्या उसे मुझे मनाते हुए होना चाहिए था। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा, should he not have been coaxing me, क्वेश्चन मार्क है। he should have been coaxing me, उसे मैं उर्दू लिख देता हूं ताकि आसानी हो, उसे मुझे मनाते हुए होना चाहिए था। और नेगेटिव होगा, उसे मुझे नहीं मनाते हुए होना चाहिए था। ठीक है गाइस, और जब इसका इंट्रोगेटिव होगा, क्या उसे मुझे मनाते हुए होना चाहिए था। चूंकि ये क्वेश्चन है इसलिए लास्ट के इस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या उसे मुझे मनाते हुए नहीं होना चाहिए था, क्वेश्चन मार्क। गाइस गाइस आई होप आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो अगर आप कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आप शुड की चारों वेरिएशंस की
कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं जो कि हम अभी अपलोड करेंगे इंशाल्लाह 1-2 दिन में, तो जिन लोगों ने शुड की कोई भी वेरिएशन मिस की है, तो मैं कंपाउंड, तमाम शुड के कंपाउंड पढ़ाऊंगा अपनी अगली वीडियो में। तो आप मेरे साथ रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यहां पर बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगली मेरी वीडियो में आपसे मुलाकात हो रही है शुड की तमाम वेरिएशंस के साथ।